बेनिफिट तो सर, जितनी हार्ड ट्रेनिंग करोगे उतनी बेनिफिट है। जितना कोच वर्कआउट कराएगा, इतना हार्ड ट्रेनिंग करेगा, उतना ही बेनिफिट है हर चीज का। आप हम नहीं हम्म करेंगे बेनिफिट, हार्ड वर्कआउट नहीं करेंगे, हार्ड ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो बेनिफिट कहीं कहीं से नहीं होगा। नहीं, आपका मेन इवेंट तो 5,000 और 10,000 है ना, तो ये 25 के मैराथन ये सबसे क्या बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट ये है कि सर इंडोरेंस हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना इंडोरेंस है वो उसका पता चल जाता है कि 10,000 मीटर तो स्पीड का है, इंडोरेंस का है। हम्म क्योंकि जितनी हम हम्म पेस करते हैं उससे पता चल जाता है कि हमारा इंडोरेंस ठीक है। तो हम्म। आउटसाइड का इवेंट हो जाता है रोड रनिंग का, क्योंकि रोड रनिंग ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि साल में दो या एक ये इतनी कर पाता कुछ। अच्छा, और एक चीज, भुवनेश्वर में आपने 1,500 भी भागा है और सेकेंड आया, और इवन क्वालिफाइंग टाइम के नीचे भी है। तो मैं हाँ, देख रहा था लास्ट ईयर तो आपने भागा और इस साल भी भागा, इसका क्या रीजन है 1,500 भागने का? रीजन ये है क्या सर, कि जैसे 5,000 मीटर है, उसकी क्या क्या स्पीड का पता चल जाता है, क्योंकि लास्ट इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि लास्ट में ही क्या क्या वो फास्ट होती है रेस उसमें। क्योंकि कंटिन्यू रेस फास्ट होती है तो उसका पता चल जाता है, क्योंकि लास्ट 100 मीटर किलोमीटर वही उठता फास्ट लास्ट। क्योंकि उसका पता चल जाता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी पता चल जाता है, कितनी कैपेसिटी है हमारी, हम कितना कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 1,500 तो एक्चुअली मिडिल डिस्टेंस में आ गया, तो इसमें से आपका पेस कैसा है, मतलब मालूम हो जाता हाँ, है? हाँ पता चल जाता है ना, कितनी कैपेसिटी है, हम कितने पे काम कर अब आगे हम कितना आगे वर्क करेंगे उस पे, उसको बेटर बनाने के लिए। हम्म। और इफ इन केस आपको एशियन गेम्स के लिए 1,500 में चुना गया, तो आपको भागेगा या मतलब आपको यहाँ पे नहीं करना है सर 1,500? वो मेरे हाथ में नहीं है, वो है कोच के हाथ में, क्या डिसाइड करेगा। मैं अपने ऊपर इस चीज में मैटर नहीं रखता, क्योंकि कोच है मेरे ऊपर बहुत बैठे हैं, वो करेंगे, हमारी फाउंडेशन है और वो डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं अच्छा, नहीं कर मतलब सकता। कोच स्कॉट सिमंस। हाँ, वो डिसाइड करेगा कौन सा इवेंट अच्छा है, कौन सा इवेंट खराब है, कौन सा ठीक है। खराब तो कोई नहीं है, खराब तो जो है सारे इवेंट मेरे लिए अच्छे हैं, क्योंकि हम्म मैं मानता हूँ कि अच्छा है सारी चीज। 500 से लेके ऊपर ऊपर हम्म सारे सारे अच्छे हैं, सारे जितने हैं, सारे इवेंट रनिंग कर रहा हूँ तो अच्छे ही हैं मेरे लिए, सभी अच्छे हैं, सभी मेरे बेस्ट हैं। हम्म। और गुलबीर जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो आप 5,000 और 10,000 के लिए सिलेक्शन मिला, तो भुवनेश्वर में इस बार आपने 10,000 नहीं किया, इसका कुछ खास रीजन है क्या? रीजन तो कुछ नहीं है, क्योंकि रीजन तो मेरे को नहीं पता, कोच को ही पता है उसने क्या करा। मेरा मैं सिर्फ मेरा काम क्या है, क्या ट्रेनिंग हम्म करना, कंपटीशन पूछना है मेरे, कोच कौन सा इवेंट भागना है मेरे को वो पूछना है, और मैं किसी को वो नहीं पूछता मेरे को कौन सा। सिर्फ इतना पूछता हूँ कोच कौन सा रनिंग करनी है मेरे को, बस। वरना मैं किसी को वो नहीं करता कि मेरे को 10,000 भागना, 1,500 मीटर भागना है, 5K भागना है, वो रनिंग करनी है, बस मेरे को यही पूछना है, बस कौन सा भागना है, उसका डिसाइड है। उसने बोला 5K करना है और 1,500 मीटर करना है, बस इतना डिसाइड है। मेरे को ये नहीं पता वो क्या कर रहा है, सिर्फ इतना ही मैं फोकस रखता हूँ मैं, बस। उसने आदेश दिया 1,500 मीटर भागना है, 1,500 मीटर भागता हूँ, बस। ये नहीं कि मैं 5K भाग जाऊँ उसके हिसाब से, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या वो क्या क्या सोच रहा है, मैं अपना दिमाग लगाऊं उसमें कोई फायदा नहीं है ना सर। तो गुलबीर जी, आप मेरे ख्याल से 2024 ऑनवर्ड्स तो आप यूएस में ही स्कॉट सिमंस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, तो इसमें से आप कितना लाभ मिले हुए हैं, कितना इम्प्रूवमेंट है आपका टाइमिंग में, या 5,000 या 10,000 और एनीथिंग, कुछ बता बता दीजिएगा। सर लाभ तो सर पूरा ही है, क्योंकि कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू हार्ड वर्क कर रहे हैं, और मेरे को फाउंडेशन ने कंटिन्यू बाहर ही रख रखा है, क्योंकि 2022 से
23 से 22 से कंटिन्यू उधर ही था, 23 में भी उधर ही था, कंटिन्यू उधर ही छोड़ रखा है मेरे को फेडरेशन ने। क्योंकि कंटिन्यू जब तो इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही चढ़ रहे हैं, ये तो है नहीं डाउन जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि डाउन नहीं है। ऊपर वाली की कृपा रहनी चाहिए बस। और प्लान मैंने आपसे पहले बताया, क्योंकि प्लान मेरा नहीं रहता है, क्योंकि डिसाइड करता है कोच ही करता है। जैसे कि कोई भी चीज सही, क्योंकि अभी तो मेन फोकस एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, क्योंकि इनकी हम्म प्रोग्रेस चल रही है। क्योंकि इस साल तो मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है, नहीं कर पाएंगे। हम्म हम्म क्योंकि इस जितना है कि अभी सोच रहे थे A6 का कैंप है बाहर, कौन कोच ने डिसाइड करा था उस उधर जाने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि अभी तो ओके कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले ओके कॉमनवेल्थ है, फिर एशियन गेम है सर। सर इवेंट हम सारे भाग रहे हैं तो सारी पसंद है, क्योंकि हम ये नहीं कि फेवरेट मेरा ये हो, क्योंकि हम्म दिमाग में यही बैठा लिया तो कि वही चीज रहेगी, एक एक ही पॉइंट बन जाएगा हमारे दिमाग में। क्योंकि कभी हम्म दिमाग में एक पॉइंट नहीं बनाता मैं, कि कंटिन्यू जितना है ना सारी चीज बाहर ही रहता है। हम्म दिमाग में पॉइंट नहीं बनाना मेरे को, कि मेरा फेवरेट 5K है, 10K है, 1500 मीटर है, मैराथन है, 25K है, जितना है क्या नहीं। हम्म क्योंकि कंटिन्यू जितना है कि कोई फेवरेट नहीं है, और सारे फेवरेट हैं। ओके टारगेट यही है क्या सर, कि कलर चेंज करने का ही है। ओके कलर ऑफ द मेटल ओके हाँ, कलर और चेंज करने का है। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो हाँ सर, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देश के लिए मेडल लेके आएंगे तो ये मान लो कि कितना हमारे को भी, क्योंकि पहले देश का नाम है, फिर हमारा नाम है, जुड़ जाता है। क्योंकि फिर ये है कि सर अच्छा करेंगे तो दुनिया पूछेगी, कि नहीं हम्म करोगे तो सर कोई नहीं पूछता। नहीं डिसाइड कोई नहीं, वही है मेन कंपटीशन तो यही आगे। अभी हम्म कॉमनवेल्थ के लिए 1 मंथ बचा है, और उसके लिए आ, कितना 65 कितने इतने हम्म 75 डे बचे हैं उसके लिए, एशियन गेम के हम्म लिए। हम्म देखते हैं सर कितना है, क्योंकि अभी कोई इसके बीच में कंपटीशन नहीं है, तो देखा जाएगा तो क्या क्या एक एक कंपटीशन खेलना पड़ेगा बीच में, कि उसके कॉमन एशियन गेम के बीच में। अरे इंडियन आर्मी में वही है, अभी नायक सूबेदार हैं, अभी तो कुछ नहीं है, जितना चल रहा है वही है जितना है। अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में अच्छा करेगा तो मतलब चांसेस तो हाँ हैं उसके बाद अच्छा करेंगे तो उसके बाद मिल सकता है। हम्म हाँ सर, क्योंकि हमारे लिए ये अभी स्पॉन्सर हुआ था A6 से, क्योंकि सपोर्ट कर रही है, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करने लग रही है। क्योंकि जूते हो गए, हम्म स्पाइक हो गए, स्पाइक भी अच्छे हैं, क्योंकि 5K में इसी से नेशनल रिकॉर्ड करा था। हाँ अभी कोशिश करते हैं सर, क्योंकि थोड़ा क्या क्या पहले 1 माइल भागे थे, फिर उसके बाद 1500 मीटर भागे थे, उसका थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सी कसर रह गई थी, इसलिए नहीं कर पाए। क्योंकि हम्म 1 माइल हो गया, फिर 1500 मीटर हो गया, क्योंकि उसमें होता ना था। क्योंकि अब की हम्म कोशिश नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर तो बेस्ट करेंगे सर, करेंगे। अब की उम्मीद तो यही है, कि ये नहीं कह सकते करेंगे, कि उम्मीद है ऊपर वाले से करवाएगा, जितना सब जितना ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम्म और शूज और स्पाइक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5K में इसी से नेशनल रिकॉर्ड करा था मैंने। क्योंकि 1500 मीटर भागा, इसी से भागा। अभी यह कंटिन्यू स्पाइक भी अच्छे हैं, शूज भी अच्छे हैं, क्योंकि जो 1 माइल का, सॉरी, हाँ मैराथन का रिकॉर्ड करा था, इसी से करा, क्योंकि मैं US में था, क्योंकि स्पॉन्सर हो गया था, अच्छे शूज मिल गए, क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड हो गया उससे। हम्म और रोड के लिए सर क्या है क्या, मैराथन के लिए शूज अलग होते हैं, वार्म अप के लिए अलग शूज होते हैं, और ट्रैक के लिए अलग शूज होते हैं, अलग अलग हाँ वो शूज तो होते हैं। नहीं वो तो समझ गया बट सब एसिक्स दे रहे हैं ना सब सब कुछ हाँ सारी चीज स्पॉन्सर हो गए ना, देखो A6 से सारी चीज के वो दे रही है, हर चीज दे रही है। शूज हो गए, क्लॉथ हो गए, हर चीज, ये सारी चीज A6 दे रही है, शूज हो गए, स्पाइक हो गए, वैसे भी ट्रेवल के लिए क्लॉथ हो गए, सारी चीज ये है क्या सर, A6 सारी चीज दे रही है हमारे को।
क्योंकि ओके। फुल सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि स्पाइक अच्छे हैं और शूज भी अच्छे हैं, और ये ट्रेवल के लिए क्लॉथ भी, क्योंकि ट्रेवल कहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं देखते हैं तो उन्होंने बोलते हैं स्पॉन्सर है ये सिक्स है, बोलते हैं हाँ अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं सब बाहर के भी बोलते हैं नो अच्छी बात है, अच्छा हो गया। उस दिन भी आपको देख रहा था, कलिंग स्टेडियम के आउटसाइड में रोड में भाग रहे थे। तो आप जो रोड में फिर भागता है, देन ट्रैक में फिर और स्विच होता है, ये कितना मुश्किल होता है रोड से ट्रैक में स्विच करना? नहीं, क्या क्या लॉन्ग लॉन्ग रनिंग होती है ना सर, ट्रैक पे नहीं हो पाएगी, ट्रैक पर लॉन्ग रनिंग, क्योंकि उसके लिए रूट चाहिए कोई लंबा, उस पर कर सकते हैं, क्योंकि शूज से कर सकते हैं ट्रैक पे, शूज ट्रैक से ट्रैक पर रनिंग कर सकते हैं, क्या क्या वो लॉन्ग रूट नहीं है, उस पर लैप ज्यादा लगेंगे, क्योंकि कंटिन्यू उस पर करोगे प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ना कहीं टाइट हो जाओगे, ये है क्या बाहर बाहर करना ही पड़ेगा उस पर।